नमस्कार मित्रों, शुभ दीपावली। आज 12 नवंबर रुड़की दीपावली की धूम आप देख सकते हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ रामनगर रुड़की शिव चौक में। आज मैं आपको रुड़की घूमकर रुड़की की दिवाली के दर्शन करवाऊंगा। चलते हैं, मेरे साथ हैं लोकेश बत्रा। मैं और लोकेश बत्रा आज दोनों ही रुड़की भ्रमण करेंगे और आपको रुड़की के दर्शन करवाएंगे। चलते हैं। अब हम रामनगर से निकल रहे हैं। ये राम द्वार है। पूरे शहर में, रुड़की नगर में, शिक्षा नगरी में पटाखों की आवाज़ लगातार आपको सुनने को मिलेगी। और ये मकतुलपुरी में हम एंट्री कर चुके हैं। शेर सिंह राणा चौक, इधर डीएवी, और ये अंबर तालाब। हनुमान मंदिर हमारे सामने है। हनुमान मंदिर, पूरा शहर लक्ष्मी मैया के पूजन के पश्चात आतिशबाजी और बम धमाकों को जोर शोर से करने में लगे हुए हैं। अनाज मंडी जो कि दिन के समय लगभग हमेशा जाम ही रहता है, और इस समय लोग व्यापारी घर जा चुके हैं। सामने रामदयाल नमकीन वालों का मशहूर मिष्ठान भंडार वो सामने है। ये वही चौराहा। मेन बाज़ार बिल्कुल सुनसान है। इधर सामने सोत मोहल्ला, इधर रामपुर मार्ग। अब हम बढ़ रहे हैं इस समय मेन बाज़ार, सब्जी मंडी, और उसके बाद सामने हमारे है रुड़की का सबसे पुराना आज़ादी के बाद बना हुआ पुल, जो ये बाज़ार हम इस समय पुराने रेलवे रोड में मुड़ गए हैं। ये एसडी स्कूल के सामने नेहरू स्टेडियम, यहाँ पटाखों का बाज़ार लगता है। इस समय लगभग सारे पटाखे वाले घर जा चुके हैं, वीरान है। सामने दुर्गा चौक, दुर्गा मंदिर। और अब हम रुड़की सिविल लाइन के लिए बने पुल के तरफ बढ़ रहे हैं। ये पुल लगभग 15-20 वर्ष पहले बनाया गया था। सिविल लाइंस कोतवाली। और ये इस समय बाजार सुनसान। मेन सिविल लाइंस में हम आ चुके हैं। भगत सिंह चौराहा भी कहलाता है ये। आतिशबाजी लगातार कर रहे हैं लोग। पूरा शहर पटाखों की आवाज़ से गूंज रहा है। सिविल लाइन कोतवाली का फ्रंट। बाजार सुनसान हो गया है। सिविल लाइंस, डाक खाना और शिव मंदिर सामने है। इस समय यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी है। पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर अभी आग लगने की जो घटना हुई थी, उसी कारण ये गाड़ी लगाई हुई है, और समय पर फायर ब्रिगेड वालों ने पहुंचकर ये आग बुझा दी है। अच्छा खासा अंदर नुकसान होने का अंदेशा है। ऊपर फायर ब्रिगेड के लोग भी हैं। सिविल लाइंस का प्राचीन शिव मंदिर। अब हम बढ़ चले हैं शताब्दी द्वार की तरफ। आईआईटी रुड़की, जो कि कभी
रिसर्च के लिए एक संस्थान बनाया गया था। उसके बाद रुड़की यूनिवर्सिटी का दर्जा उसे मिला और अब आईआईटी रुड़की भारत के गिने चुने आईआईटी में से एक है और पूरी दुनिया की कुछ खास आईआईटीज़ जो हैं उनमें अपनी गिनती भी करवाते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं शताब्दी द्वार है और लोग यहाँ बाहर से आए लोग एंजॉय कर रहे हैं, आईआईटी के लोग हैं। मैं इस समय शताब्दी द्वार में खड़ा हूँ, मेरे पीछे आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं। आप लोग आईआईटी में पढ़ते हैं? आईआईटी रुड़की, आहो बहुत बढ़िया। ये क्रीमी लेयर है इस समय, जो कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग के क्रीमी लेयर युवा। तो आप लोग कहाँ से हैं बताएंगे? आंध्र से हैं सारे। क्या नाम हुआ आपका? यशवंत। दीपावली नहीं मना रहे हैं? बना रहे हैं, तो खाने के लिए आए थे। अच्छा, खाने के लिए आए थे। तो आप लोग यहाँ दीपावली में और यहाँ में क्या फर्क नजर आया आपको? हमारा यह त्योहार पोंगल जैसे बनाते हैं। पोंगल जैसे बनाते हैं। हाँ। तो यहाँ आपको अच्छा लग रहा है? हाँ लग रहा है जी। वहाँ ऐसी रौनक होती है? हाँ ऐसे डेकोरेशन करते हैं? डेकोरेशन होते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर? हाँ, तो आपका नाम क्या है? किरण है मेरा नाम। किरण नाम है। तो आप रुड़की आईआईटी में ही पढ़ते हैं? तो आप लोगों को दिवाली यहाँ का कैसे लग रही है? सही है, पूरा माहौल सही है इधर। उधर और इधर में आपको क्या फर्क नजर आया? बस इधर दिवाली 3 दिन मनाते हैं, उधर एक ही दिन मनाते हैं। एक ही दिन मनाते हैं। और आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और पोंगल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे फिर मिलूंगा, हो सके तो आईआईटी में आकर किसी अन्य प्रोग्राम में। आप देखें आईआईटी के लड़के एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और अभी हम आगे बढ़ते हैं ऊपर वाले से। कैंटीन है ये हमारे सामने हैं दो युवा, और युवा थोड़ी सी दाढ़ी में बाल सफेद जरूर हैं लेकिन युवा ही हैं, फिर भी युवा हैं। तो आप लोग आईआईटी शताब्दी द्वार में इस समय खड़े हैं, घर नहीं गए? एंजॉय कर रहे हैं आगे क्योंकि तो दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं आप लोग। तो इस समय आप ये हमें बताएं कि रुड़की में जैसे आईआईटी के सामने आप लोग खड़े हैं, यहाँ पर एक अलग माहौल होता है। तो आप बाहर के लड़के यहाँ पर दीपावली मनाते हैं, तो कोई वैसी बात नहीं होती? कोई नहीं होता है। आईआईटी के स्टूडेंट और बाहर में बच्चों में बहुत बिल्कुल कोई आपस में ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि हर तरह से हर जगह के लोग आते हैं। हर जगह आते हैं, कोई बंदे हमें कोई इससे नहीं होता। हम आईआईटी में के अंदर कैंटीन कम से कम 10-15 साल से करें दोनों। अच्छा, दोनों कर रहे हैं। तो ये ऐसा कम से कम 500-600 स्टूडेंट को रोज पर डे करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब एंजॉय से रहते हैं सब। ये रुड़की रोडवेज के तरफ और मिलिट्री गोल चौराहे की तरफ जाता हुआ मार्ग, थोड़ा धुंध और कुछ धुएं का मिला जुला असर आप वातावरण में देख सकते हैं। हमारी रुड़की बहुत ही सुंदर रुड़की है, बहुत ही साफ़ सुथरी रुड़की है। रुड़की को सफाई के मामले में उत्तराखंड नंबर 1 का दर्जा भी मिल चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही साफ़ सुथरी रुड़की है हमारी। अब हम सामने बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। रुड़की बस स्टैंड जो कि पूरी रात्रि यहाँ दुकानें खुली रहती है, हलचल रहती है। आईआईटी रुड़की होने की वजह से इस इलाके को छूट मिली हुई है पूरी रात दुकान खोलने की। यहाँ आप आएंगे तो इसी प्रकार पूरी रात आपको रौनक मिलेगी। ढाबे भी यहाँ रात को 1 बजे तक आपको खुले मिलेंगे और चाय की दुकान वगैरह जो दूसरी चीज़ों की दुकान है वो लगभग पूरी रात्रि यहाँ आपको सुविधा मिल जाएगी। एसबीआई भी दुल्हन की तरह सजी हुई है। दीपावली में लगभग सभी सरकारी संस्थानों को सजाया जाता है। भारत का ये मुख्य त्यौहार हजारों वर्षों से लगातार भारत की जनता, भारत की संस्कृति में सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। ये इस समय हम एंट्री कर चुके हैं जादूगर रोड में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया लाइटिंग, बहुत ही अच्छी सजावट जादूगर रोड में। आतिशबाजी करते हुए लोग, इस जादूगर रोड से मेरा बहुत ही पुराना नाता है। मेरे परम पूज्य गुरुजी श्री राजेश्वर प्रसाद भट्ट जी
यहीं रहा करते थे, अब वो स्वर्ग सिधार चुके हैं। ये है वो गली जो भट्टो वाली गली के नाम से भी जानी जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मकान एक से एक सुंदर लाइटों से सजे हुए हैं। रुड़की जादूगर रोड विशेषकर सेंट एंस स्कूल की वजह से भी विख्यात है, लेकिन यहाँ सेंट एंस स्कूल बिल्कुल सुनसान, किसी तरह की लाइटिंग नहीं, कोई दीप यहाँ पर जलता हुआ नहीं दिखा आपको, जबकि यहाँ अधिकतर सनातन धर्म के बच्चे ही पढ़ा करते हैं। लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की दीपावली की रौनक नहीं है। सामने ही बहुत बढ़िया रौनक है। इस समय हम खड़े हैं विधायक प्रदीप बत्रा, ये उनका निवास स्थान है। अब हम इस समय जादूगर रोड से निकल चुके हैं। सामने वोट क्लब हाउस है। अति सुंदर सजावट, वोट क्लब हाउस सामने ये है। अब नहर किनारे पंचशील मंदिर का जो क्षेत्र है, हम उधर चल रहे हैं। यह है रुड़की का प्राचीन पंचशील मंदिर। ये नहर किनारे का जो इलाका है, ये विशेषकर नेताओं के निवास स्थान के लिए प्रसिद्ध है। ये निवास स्थान है कुंवर प्रणव जो हैं पूर्व विधायक खानपुर, उनका निवास स्थान। सामने प्रदीप बत्रा जी का कार्यालय आप देख सकते हैं। वर्तमान खानपुर विधायक कार्यालय उमेश कुमार जी जो इस समय खानपुर के विधायक हैं, उनका कार्यालय। अब हम आगे बढ़ रहे हैं गणेशपुर की तरफ। यह है गणेशपुर का पुल। पुराना पुल इधर है, ये नया पुल है जो पुराने पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण और उस पर वन वे व्यवस्था होने के कारण भी बनाया गया था। गंगनहर कोतवाली सामने, और अब हम स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये गंगनहर कोतवाली है। अक्सर पुलिस वालों के त्यौहार अगले दिन मनते हैं। आज सारे व्यस्त हैं। सड़क पर आतिशबाजी लगातार आपको देखने को मिलेगी। ये पटाखों का भंडार। इस समय हम पहुंच चुके हैं रुड़की गणेशपुर के। लोग पूजा पाठ से फारिग होकर आतिशबाजी कर रहे हैं। परिवार सहित लोग आतिशबाजी का मजा ले रहे हैं। ये सामने ही हुआ हमारे एंजॉय कर रहे हैं। सामने गणेश चौक है। गणेश चौक। यह मालवीय चौक का क्षेत्र। रुड़की BSM डिग्री कॉलेज सामने है, जहां से मैंने भी शिक्षा प्राप्त की है। और ये इसके बराबर में DAV इंटर कॉलेज, यहाँ से भी मैंने शिक्षा प्राप्त की है।
BSM तिराहा। अब हम चल रहे हैं वापस रामनगर की तरफ। हमारे सामने आज़ाद नगर, नेहरू नगर का इलाका है। आज़ाद नगर चौराहा, IDBI बैंक, प्रकाश स्वीट्स और सामने जय शकुंतला नर्सिंग होम। बहुत ही सुंदर सजावट। कल्याणकारी शिव मंदिर भी और रुड़की कारागार सामने है। पूरा शहर आप घूम चुके हैं। रुड़की की रौनक आप देख चुके हैं। इस समय हमारी वापसी हो रही है रामनगर की तरफ और ये कचहरी रोड है। सामने गुरुद्वारा सुखदेव नगर और चौधरी ट्रेवल भी सामने ही है। KL पॉलिटेक्निक का ये कॉलेज और अंशु अग्रवाल जी का हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। अब वापसी हमारी हो चुकी है। रामनगर चौराहा आ गया है। होटल कैसले व्यू और होटल सिद्धार्थ वगैरह यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। हमारी वापसी हो गई है। शिव चौक की तरफ हम जा रहे हैं इस समय। हमारी वापसी हो चुकी है। इस समय हम रामनगर शिव मूर्ति चौक में खड़े हैं और मैं आपसे फिर दूसरी किसी वीडियो में मिलूंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मेरे सहयोगी लोकेश बत्रा हैं। मैं और लोकेश बत्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।